हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है 9 बजे के बाद। हाँ, तो बच्चों को छोड़कर आई हूँ। सबसे पहले चाय बना ली हूँ, चाय पी ली हूँ। मैं थोड़ा सा मोबाइल देखने लगती हूँ, मतलब सुबह से उठकर नहीं देखती हूँ और चाय पीते पीते थोड़ा सा देख लेती हूँ मोबाइल। उसका मैं शूट नहीं की हूँ, मतलब मोबाइल देख रही थी, इस वजह से शूट नहीं हो पाया। और उसके बाद बच्चों को दी हूँ फिर से आलू पराठा बनाकर, क्योंकि बच्चों को एक बार जो चीज़ अच्छा लग जाता है ना, वो चीज़ मतलब लगभग 2-3 दिन तक वो लोग बोलेंगे कि मम्मा यही चीज़ देना, यही चीज़ देना। तो उन लोगों को मैं बनाकर दे दी थी आलू का पूरी, और एक मैं ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि ये सब चीज़ जो होता है ना, वो सब गरम गरम खाने का चीज़ होता है। जिस टाइम में खाना है उस टाइम में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक मैं ज़्यादा बना ली थी बाबू के लिए, और वही मैं यहाँ पे इसके लिए लेकर बैठी हूँ, क्योंकि इस सब टाइप का चीज़ इसको भी अच्छा लगता है। जैसे पूरी हो गया, पराठा हो गया, हल्का तीखा सब्जी, मतलब चटपटा चीज़ इसको अच्छा लगता है। तो ये खाता है, लेकिन खाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देता है ना। जैसे एक बार मैं इसके मुंह में डालूँगी एक और, तो ये 5 से 7 मिनट लगाएगा उसको चबाने में, घोटने में। धीरे 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 मतलब खा लेगा, एक पूरी ये खा लेगा, लेकिन टाइम लगाएगा लगभग आधा घंटा से 45 मिनट ये पूरा लगा देगा। तो इस तरह से मुझे खिलाने का नहीं मन करता है। मुझे लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ये जो एक बाइट ले रहा है मुंह में, और उसके बाद जो 5-7 मिनट जो बीच का है, वो मेरा बर्बाद हो रहा है। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, कि जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे खाना ही बना रही हूँ या फिर कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, सुबह में तो बहुत सारा काम रहता है, तो इसको एक बार मुँह में दे देती हूँ, ये अपना खाते रहता है। फिर उधर से घूम कर आती हूँ, फिर कुछ और काम कर लेती हूँ, फिर इसको मुँह में डाल देती हूँ, ये अपना खाते रहता है, मेरा काम भी होते रहता है। लेकिन अभी क्या करना था कि मुझे झाड़ू लगाना था, और झाड़ू के हाथ से तो मैं इसको खिलाऊंगी नहीं, इसीलिए मैं बैठ गई थी इसको खिलाने के लिए। और झाड़ू मैं एक दिन बीच करके ना पूरा अंदर से, जो पलंग जो है मेरा, उसके अंदर से लगाती हूँ, तो देखिए इतना सारा कचरा निकलता है। और कितना भी मना करती हूँ बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कुछ ना कुछ जैसे पेंसिल छील कर ही गिरा दिए, या फिर कागज़ फाड़ कर, या फिर पन्नी ही उड़ के चला गया पंखा से, या फिर कुछ भी हो गया, बाबू फेंक दिया, कुछ भी हो गया। तो एक दिन बीच करके मैं डेली नहीं लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अंदर से निकालना पड़ता है, मतलब अंदर घुस कर पूरा बॉडी भी गंदा हो जाता है। इस वजह से मैं एक दिन बीच करके अंदर से झाड़ू लगाती हूँ, पूरा अंदर से क्लीन करती हूँ। तो इतना सारा कचरा निकलता है। और ये देखिए, इसका यही काम है, मतलब जो फेंकने वाला, अगर इसमें से ये नहीं चुनता ना, ये सब खिलौना ये सब बेकार है। मतलब अगर ये नहीं रहता, सोया रहता या फिर नहीं देखता ना, तो ये सारा मैं फेंक देती। इसका फालतू है जो भी, मतलब गाड़ी का चक्का है टूटा फाटा, मतलब एक एक करके पूरा उसमें से चुन लिया है कूड़ा में से। मतलब झाड़ू में लगा के निकाली हूँ, मैं सोची हूँ कि नहीं, अगर उठाएगा ना तो मैं इसको पन्नी में बांध कर रख दूँगी और फेंक दूँगी, लेकिन ये एक एक करके पूरा चुन लिया है अपना खिलौना, टूटा फाटा सब कुछ चुन लिया है। और फिर यहाँ पे जो देख सकते हैं टोकरी, मतलब पलंग के नीचे जो बाबू बैठा है ना, वहाँ पे टोकरी रखा हुआ है खिलौना वाला, उसमें ये अपना ठीक कर रहा है, धीरे धीरे देख रहा है। इसको लगता है ना कि मम्मा मेरी फेंक देगी। वैसे जो फालतू है वो तो मैं फेंक ही देती हूँ, लेकिन जो अच्छा खिलौना है वो मुझे भी चुनने में टाइम लग जाता है, मैं भी चुन कर रख देती हूँ। जैसे बॉल ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो तो मैं भी रख ही देती हूँ, सब नहीं फेंक देती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो एक एक करके जो चुना है ना, वो तो मैं फेंक ही देती आज। और ये जो मैं कैमरा लगाई हूँ ना, मतलब कि जहाँ पे मेरा गैस रखा हुआ है उसके सामने एक लकड़ी का रैक टाइप का बना हुआ है, तो उस पे मैं रख दी हूँ। तो यहाँ से ना मेरे रूम का लगभग 70 से 80% तक आपको दिख रहा है। और पहले ना मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं बहुत कुछ छुपा छुपा के, जैसे कि इधर कुछ फैला है, इधर कुछ कपड़ा फैला है, इधर कुछ बर्तन फैला है, तो ये सब मैं छुपा छुपा कर कुछ कुछ दिखाती थी कि मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचती हूँ, अब सोचती हूँ कि चलो ब्लॉग है तो ये तो रियल है और डेली है, तो इसमें क्या छुपाना। कोई आपके घर पे अगर डेली आएगा तो उससे आप बहुत कुछ नहीं छुपा सकते हैं। तो इसी तरह से ये ब्लॉग भी है कि ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो, डेली ब्लॉग अगर कर रहे हो, तो नहीं छुपा सकते हो, कुछ भी नहीं छुप सकता है।
तो वही है, बड़ा वाला सोफ़ा पे ना कुछ कपड़ा था जो कि मैं कितना भी खाली कर देती हूँ, कितना भी सोचती हूँ कि वो क्लीन रहे, मतलब पूरा खाली रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ही रख देते हैं, कोई कपड़ा मैं खुद ही रख देती हूँ, बच्चे क्या रखेंगे। तो वो एनी टाइम कपड़ा से भरा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना एक कमरे में रहना, 3 बच्चों को लेकर एक ही रूम में खाना पीना, रहना सोना सब कुछ एक ही रूम में करना। कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कभी कभी तो लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए, और कपड़ा मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ, जल्दी धो रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे नहाना था, और नहाने के बाद भी कुछ काम था जो कि जल्दी करना था। बाबू को लेकर स्कूल भी जाना था, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। मतलब कि मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ गिरा है, बाबू गिर गया है, लेकिन ये रोया नहीं, तो मैं उतना ध्यान नहीं दी और मैं अपने कामों में लगी थी। तो ये डब्बा पे बैठा और फिर उलट गया। तो ये भी चीज़ मैं वीडियो में ही देख रही हूँ, मैं रियल में पीछे पलट के नहीं देखी थी। तो यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़ा, और ये खेलते खेलते ना, मतलब अपना फेस इसको कैमरा में दिखता है ना, तो थोड़ा डांस वांस करता है। और उसके बाद कैसे बंद कर दिया मुझे पता भी नहीं चला। बहुत देर के बाद जब मैं कैमरा देखी, मतलब मोबाइल देखी, तो देखी कि वीडियो ऑफ है। तो फिर मैं छोड़ दी, और उसके बाद मैं फटाक से जल्दी से नहा ली। नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने हस्बैंड का जो फरमान है, मतलब जो फरमाइश था वो पूरा करने के लिए। तो ये मन मेरा ही था, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी नारियल का लड्डू बनाने का, लेकिन होता है ना कि मतलब थोड़ा सा आलस आ रहा था, और थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं पहले कभी भी ट्राई नहीं की थी, फर्स्ट टाइम ये ट्राई की, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, बिगड़ गया। मतलब टेस्ट खाने में तो इतना अच्छा था कि तुरंत आधा से 1 घंटा में पूरा चट हो गया, लेकिन देखने में जैसे लड्डू बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया। मतलब थोड़ा सा गीला हो गया। तो उसको मैं जैसे मैं हलवा बनाती हूँ ना, प्लेट में रख के, घी लगा के प्लेट में रख के और काट दी बर्फ़ी टाइप का, तो उस तरह का बन गया। तो यहाँ पे देखिए मैं नारियल को छोटा छोटा पीस कर ली हूँ, और थोड़ा सा काजू ले ली हूँ। काजू नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैं इसमें डाल दी हूँ, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया था। और इसके बाद मैं काजू को हल्का सा फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में डाली थी, लेकिन कुछ करने लगी थी, शायद बाबू परेशान कर रहा था, तो थोड़ा सा ये लग गया था। वैसे कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था, मतलब टेस्ट में कोई असर नहीं पड़ रहा था इसका। तो हल्का मैं इसको काजू को फ्राई कर ली, और उसके बाद नारियल को मैं मिक्सी में डालकर पीस दी, अच्छे से इसका पाउडर बना दी, और काजू का भी पाउडर मैं बना दी। और नारियल का ना, मतलब जो ब्लैक जो ऊपर का छिलका टाइप से रहता है ना, उसको छिलका क्या बोलेंगे, मतलब जो नारियल के अंदर जो वाइट रहता है और उसके ऊपर का जो परत रहता है ना काला काला, वो हटा भी सकते हैं, छिलना से छील कर उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाई थी, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ना ब्लैक ऐसा लग रहा है, जैसे जीरा या अजवाइन डाला हुआ है इस टाइप का। तो उतना मैं करती तो उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, और वो बर्बाद भी हो जाता, इसलिए मैं नहीं निकाली थी। और मुझे कोई बेचना तो है नहीं, मुझे तो घर में ही खाना था, इसलिए मैं रहने दी थी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दी हूँ, और उसके बाद इसमें मैं नारियल का जो पाउडर है ना, उसको थोड़ा हल्का फ्राई कर लूँगी, और हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल दूँगी। उसके बाद मैं जो काजू का जो पाउडर बनाई हूँ, काजू को जो मिक्सी में पीसी हूँ, उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं ले ली थी आधा लीटर दूध, जो कि इसी कढ़ाई में मैं उसको चला कर थोड़ा सा, तो मैं उसको क्या बोलते हैं, उसको गाढ़ा बना दी थी, मतलब कम कर दी थी, जैसे कि लग रहा था 250 ग्राम से भी कम हो गया था आधा लीटर दूध, लेकिन थोड़ा सा उसको मुझे और जलाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम हो गया है। मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाई हूँ, जब ये आधा जल गया उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। तो एकदम कम था, मतलब लगभग 200 ग्राम के लगभग में था, शायद 200 ग्राम से भी कम हो गया था। आधा लीटर दूध में इसको जलाई थी बहुत अच्छे से चला कर, और यहाँ पे इतना देर तक खड़ा होना पड़ा ना, कि मुझे खड़ा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं पहले सोची थी कि कढ़ाई को मैं नीचे कर लूँगी, मतलब गैस चूल्हा ही मैं नीचे रख लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। और ये दूध जो था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जब मैं इसमें नारियल का जो पाउडर था उसको जब मैं इसमें डाली, तो वो थोड़ा सा गीला हो गया, हल्का सा गीला ऐसा हो गया। तो फिर मैं इसको प्लेट में अच्छे से घी लगा दी, और इसमें प्लेट में रख दी। फिर ठंडा होने के लिए मैं बेड पे रख दी, ताकि ये ठंडा हो जाए आराम से। और उसके बाद मैं चाकू से काट के ये वाला बना दी, इस तरह से बर्फ़ी टाइप का बना दी।
लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ था। ठंडा होने के बाद ये लग रहा था इस तरह से, और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मैं क्या बताऊँ। सीधा 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 बोल दो, अब बोल दो ना, बोल दो लड्डू लड्डू बन गया, लड्डू बन गया, भैया पापा आगे, पापा आगे, पापा आगे, पापा आगे, भैया आ गया, भैया आ गया, भैया आ गया, भैया आ गया। अब बाय कर दो, बाय बोल दो, बाय बाय कर दो। वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, गंदी बात। बोल दो बाय कर दो, बोल दो प्रणाम कर दो। अच्छा ठीक है, प्रणाम कर दो, चलो प्रणाम कर दो, प्रणाम प्रणाम कर दो। बोल दो बाय बाय, बोल दो, बोल मुँह से बोल दो बाय बाय, बाय बाय, बोल दो बाय बाय, फिर मिलेंगे। बोल दो बाय बाय, फिर मिलेंगे। बे गंदा बच्चा, बोल दो बाय बाय, बाय फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बोल दो फिर मिलेंगे। चलिए तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब करो बाय करो।